Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statements are correct? Option A, fullerenes have dangling bonds. B, fullerenes are cage-like molecules. C, graphite is thermodynamically more stable, allotropes of carbon. And D, graphite is slippery and hard and therefore used as dry lubricants in machines. So देखो जो हमारा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर होता है फुलरेंस का। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है फुलरेंस का। फिर हमारा ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है ग्रेफाइट का। ठीक है, ये है ग्रेफाइट और ये है फुलरेंस। ठीक है, सो अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है फुलरेंस हैव डैंगलिंग बॉन्ड्स। सो नो, दिस इज रॉन्ग, इसमें कोई डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं। जो फुलरेंस होता है ये होता है केज लाइक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होता है केज लाइक मॉलिक्यूल, इसे हम कहते हैं केज लाइक मॉलिक्यूल। जो C60 होता है, C60 मॉलिक्यूल जो होता है फुलरेंस का, जो ये डायग्राम में दिया हुआ है इमेज में, इसको हम कहते हैं हैज़ द शेप ऑफ, हैज़ द शेप लाइक, हैज़ द शेप लाइक अ सॉसर बॉल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सॉसर बॉल की तरह होता है, तो इसे हम कहते हैं सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एंड इसे हम क्या कहते हैं, एंड कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरेंस, इसे हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, सो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सो हमारा जो सेकंड ऑप्शन दिया है दैट फुलरेंस आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये केज लाइक मॉलिक्यूल ही है। देखो इमेज में इसी केज की तरह ही दिख रहा है ना, इसे हम केज लाइक मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर सी में हमारे पास, सी और डी में ग्रेफाइट की बात की हुई है। तो सी में ये हमें दिया है दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यस, बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ग्रेफाइट होता है हमारा, ये क्या होता है, दिस इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये एक कार्बन की फॉर्म होती है। ठीक है, दिस इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, these are thermodynamically मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये कैसे होते हैं, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होते हैं। इनका जो डेल्टा H0 की वैल्यू हम लेते हैं ग्रेफाइट की, ये यूजुअली हम 0 लेते हैं, ये इतने ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। ठीक है, वेराज अगर हम फुलरेंस की बात करें तो यहाँ हमारा डेल्टा H की वैल्यू हम लेते हैं अबाउट 38, इसकी वैल्यू होती है 38.1 kg। ठीक है, kg पर मोल। इसलिए इसकी वैल्यू डेल्टा एच की कितनी है, 0। इसलिए जो हमारे ग्रेफाइट होते हैं ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होते हैं। फिर डी में दिया है दैट ग्रेफाइट is slippery and hard and therefore used as a dry lubricant in machine. No, this statement is incorrect. ये बिल्कुल भी slippery और hard नहीं होते हैं। ठीक है, और इसे हम lubricant in machine में नहीं यूज करते, तो ये wrong हो जाएगा। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।